हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर यानी भाग 8 के अंदर हमने मानव रोग में विषाणु जनित रोगों को पढ़ा, वायरल बोर्न डिजीजेज को पढ़ा। और आज की क्लास में हम कुछ बचे हुए विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों देखिए, आइए चलते हैं कुछ रोगों के बारे में। ये रोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है साधारण जुकाम। ये काफ़ी कॉमन है। जनरली हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, अपने आप ही सर्दी गर्मी लगने से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रियल में विषाणु के द्वारा होती है। तो ये जनरल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जुकाम जो है वो विषाणु जनित है। बच्चे इसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये विषाणु जनित रोग है। मेन चीज़ तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका जो विषाणु है उसका नाम क्या है, ये भी कुछ एग्जाम्स में पूछा हुआ है। यहाँ विषाणु कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो राइनो विषाणु होता है वो साधारण जुकाम का कारक है। राइनो विषाणु, तो जो राइनो वायरस है ये साधारण जुकाम करता है। तो जुकाम के वायरस का नाम क्या हो गया? राइनो विषाणु। अब दोस्तों, ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आप यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो प्रभावित अंग है वो तो श्वसन तंत्र और नासिका मार्ग है। क्या है? श्वसन तंत्र, स्पेशली ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो, और साथ में नासिका मार्ग यानी जो नेजल पैसेज है, नाक का अंदर का अंदरूनी भाग, उसके को ये प्रभावित करता है। अब लक्षणों के बारे में यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। पता है कि खांसी आती है, छींक आती है और साथ में नाक भी बहने लगता है, नाक अवरुद्ध भी हो जाता है, रुक जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है। ये तो है ही। इसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा थकान आती है, ठीक है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो है ये एक विषाणु जनित रोग है और कोई भी, कहने का मतलब जो मेडिसिन इसके प्रति कारगर नहीं है। सिर्फ इसके लक्षणों को दबाने के लिए हम कुछ एंटी कोल्ड टैबलेट्स हैं वो देते हैं, नाकों के जो बहने को रोक देती है, साथ में जो छींकें आना रुक जाती हैं और साथ में हल्का जो फीवर आ रहा है वो भी रुक जाता है। बाकी अपने आप ही वायरस का जो साइकिल है हमारे शरीर में ख़त्म होता है और ये चली जाती है। लेकिन इसका जो संक्रमण है वो बहुत जल्दी फैलता है। ये आप जानते हैं, घर में एक को जुकाम हो जाती है, दूसरे को दूसरे दिन अपने आप ही गिफ्ट मिल जाता है। तो जो संक्रमण है वो कैसे होता है? बोले खांसने छींकने से, यानी ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। कैसा संक्रमण? ड्रॉपलेट संक्रमण। यानी रोगी जो है वो आपके नज़दीक आके खांसेगा, छींकेगा तो आपको बहुत ही जल्दी से ये गिफ्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो संक्रमण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में विषाणु का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको साधारण जुकाम के बारे में याद रखनी है। ऐसे ही दोस्तों कुछ ऐसे रोग और हैं जो आप कह सकते हैं काफ़ी नाम इसका सुना होगा, काफ़ी ये अपने टाइम में बहुत इन्होंने तबाही मचाई थी। एक चिकनगुनिया नाम से, चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया है ये दोस्तों काफ़ी परेशान करने वाला रोग था और इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये कौन से विषाणु के द्वारा होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये भी एक आर्बो विषाणु ही है। आर्बो विषाणु जो आप डेंगू रोग हो रहा था, आर्बो विषाणु आर्बो वायरस के द्वारा ही होता है। ये भी आप कह सकते हैं एक वाहक के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। और वाहक क्या है? बोले वही मादा एडीज इजिप्टाई, वही मच्छर यानी फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से ये हमारे शरीर में पहुंचता है। तो बोले कारक मच्छर नहीं है, कारक तो विषाणु है। तो दोस्तों अब इसके अंदर जो लक्ष्य प्रभावित अंग हैं वो क्या थे? तो बोले प्रभावित अंग तो एक तो आप कह सकते हैं जोड़ यानी जो संधियां हैं, स्पेशली जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स, मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होता है, जॉइंट्स में काफ़ी दर्द होता है। और बाकी इसके जो लक्षण है वही बुखार आना, यानी सेम वही लक्षण है। तो लेकिन जोड़ों से संबंधित है, इसलिए दोस्तों
ऐसे कहा जाता था उस टाइम की 6 महीने तक दर्द बना रहता था, जॉइंट में काफ़ी पेन इससे होता था। तो जो चिकनगुनिया है ये डेंगू की तरह ही फैलता है और इसका ये आप कह सकते हैं प्रभावित करता है हमारे जोड़ों को। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों कुछ अन्य रोग भी हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपको बता देते हैं कि चिकनगुनिया की जो जाँच है वो एलिसा नाम का जो टेस्ट होता है ना, एड्स में हम पढ़ेंगे एलिसा व RT-PCR, यानी अभी आपने कोरोना काल में सुना होगा कि कोरोना के लिए एक जांच होती है। इन दोनों टेस्टों के बारे में जब हम एड्स पढ़ेंगे और स्पेशली जो कोरोना के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे ये क्या है। आपको यहाँ ध्यान रखना है चिकनगुनिया की जांच भी इन दोनों टेस्टों के द्वारा यानी एलिसा और RT-PCR के द्वारा की जाती है। वहाँ पर इनके बारे में एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक काफ़ी कॉमन नाम है पीत ज्वर। ये देखने में तो इतना नहीं मिलता है, पीलिया जैसा ही रोग है। इसको येलो फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो फीवर। ये भी विषाणु द्वारा होता है। ये ऑप्शंस के अंदर यूज होता है पीत ज्वर शब्द कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है या नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कि पीत ज्वर जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है। अब दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं एक मच्छर के काटने से ही होता है। यहाँ पर जो विषाणु है वो भी क्या है, बोले डेंगू जैसा ही है, आर्बो विषाणु ही है। देखो यहाँ पर चिकनगुनिया, डेंगू सब में वही विषाणु है। ये विषाणु का जो नाम है ये कैटेगरी है, कोई विशेष नाम नहीं है, कैटेगरी है। इसमें अलग अलग टाइप के विषाणु आ सकते हैं, लेकिन जो वाहक है वो सभी का सेम है। कौन सा? बोले मादा एडीज, मादा एडीज इजिप्टाई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि साहब ये तीनों रोगों को ही, चाहे डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, तीनों रोगों को ये फैलाने का काम करता है। तो बहुत ही खतरनाक मच्छर है और मादा है तो मादा तो वैसे भी खतरनाक होती है। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मादा एडीज इजिप्टाई जो मच्छर है इसके काटने से होता है, ऐसे ही चिकनगुनिया भी, ऐसे ही डेंगू और ऐसे ही आप कह सकते हैं मलेरिया, वो भी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऐसे कुछ और भी रोग हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे वो भी मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मादा ही क्यों काटती है, तो आप कमेंट के अंदर, इस वीडियो के कमेंट में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि सब मादा ही क्यों काटती है। तो यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब इस रोग के अंदर लक्षण क्या है, तो लक्षणों की बात करें तो आप से बुखार आएगा, है ना, सिर दर्द, थकान, ये तो वायरस के काफ़ी कॉमन लक्षण होते हैं किसी भी वायरल बीमारी के। लेकिन आप कह सकते हैं इसमें त्वचा पीली पड़ जाती है। क्या होता है? त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है। ये स्पेशली ध्यान रखना, येलो कलर हो जाता है। अब क्यों हुआ साहब, तो बोले इसका जो कारण है, त्वचा के पीली पड़ने का जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो वायरस है ये वृक्क, प्लीहा यानी जो स्प्लीन होती है, यानी किडनी और स्प्लीन, व लीवर यानी यकृत में क्या करता है, बोलिए इन तीनों अंगों के अंदर क्या है, रक्त वाहिनियों, जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो स्पेशली जो छोटी रक्त वाहिनियां हैं जिनको हम केशिकाएं बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, रक्त वाहिनियों को क्षतिग्रस्त करता है, यानी उनको एक तरीके से नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो आप कह सकते हैं वो ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग से उसमें जो RBC हैं वो जब नष्ट होंगी तो पीला रंग आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, यानी प्लाज्मा में जो पित्त वर्णक हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। पित्त वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो मात्रा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, त्वचा पीले रंग की दिखाई देगी, जैसे पीलिया होता है ठीक उसी तरीके से। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम एड्स और कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना एक लेटेस्ट टॉपिक है। इसके बारे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने जरूरी मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक ऐसे ही जो एड्स है वो भी काफ़ी एक कॉमन रोग है, इसके बारे में भी कुछ भी क्वेश्चन आजकल बन जाता है, तो उसको जनरल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, उसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोरोना और एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो दोस्तों आने वाले क्लासेज को नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।